हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मोहल्ले का चौकीदार, एक खौफनाक और डरावनी कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के घने अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में होता, तब एक शख्स जागता रहता। रघु, मोहल्ले का चौकीदार। उसका काम था रात भर पहरा देना, गलियों में घूमना और किसी भी संदिग्ध हरकत पर नजर रखना। लेकिन हाल ही में उसे कुछ अजीब अनुभव होने लगे थे, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो, कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही हों या फिर हल्की परछाइयां गुजरती दिखती हों। यह मोहल्ला पुराना था, कई दशकों से बसा हुआ, लेकिन हाल ही में यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय किसी छाया को देखा, कोई गहरी सांसें लेता हुआ सुनाई दिया और किसी ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा था। उस रात रघु हमेशा की तरह अपनी लाठी लेकर गश्त पर निकला। घड़ी में रात के 2 बजे थे। पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। रघु ने टॉर्च जलाकर गली में इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह चौक के पास पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसके पैरों के नीचे जमीन ठंडी हो गई, जैसे वह किसी बर्फीले इलाके में खड़ा हो। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक टूटी फूटी आवाज उसके कानों में पड़ी। रघु के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह आवाज इतनी अजीब थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी और ही चीज की थी। रघु ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसे अपने आगे की गली में हल्की हल्की परछाइयां हिलती दिखाई दी। कोई इंसान वहां नहीं था, लेकिन दीवारों पर परछाइयां थीं, जैसे कोई वहां चल रहा हो। रघु ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह एक कोने तक पहुंचा, अचानक उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि आज रात कुछ अजीब होने वाला है। हर रात की तरह यह भी एक गश्त की रात थी, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी और उसके कानों में अभी भी वह अजीब सी आवाज गूंज रही थी। रघु, उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। उसे अपने काम पर ध्यान देना था। परछाइयां और अजीब आवाजें शायद उसका भ्रम हो सकती थीं, लेकिन जैसे ही वह मोहल्ले की सबसे पुरानी गली में पहुंचा, माहौल और भी भयानक हो गया। यह गली पुरानी और सुनसान थी। दिन में भी यहाँ लोग कम ही आते थे, लेकिन रात के समय यह पूरी तरह वीरान हो जाती थी। पुरानी इमारतों की टूटी फूटी दीवारें, जाले लगे दरवाजे और अजीब सा माहौल इस जगह को और डरावना बना रहे थे। जैसे ही रघु इस गली में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक हल्की हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोशनी को दबा दिया हो। उसके कदम खुद ब खुद धीमे होने लगे। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। रघु ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे किसी के हल्के से हंसने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। आवाज किसी औरत की थी, मध्यम, धीमी और बेहद डरावनी। रघु के गले से आवाज नहीं निकली। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर एक दरवाजे के पीछे उसे एक परछाई दिखी। कोई खड़ा था। रघु ने हिम्मत जुटाकर उस ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से वह देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। रघु घबरा गया। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। पैरों की आहट बिल्कुल उसके कदमों के साथ साथ पड़ रही थी। वह रुका, आहट भी रुक गई। उसने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी अपने पीछे डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, छायाएं हिलने लगीं। उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी, लेकिन वह परछाई उसकी नहीं थी। वह उससे लंबी थी, पतली थी और उसकी आकृति किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रघु ने टॉर्च फिर से जलाई और आगे बढ़ा। उसके कदम अब तेज हो गए थे। वह उस गली से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह गली के आखिरी छोर पर पहुंचा, सामने एक पुराना दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि उस घर में सालों से कोई नहीं रहता, पर आज दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। रघु की सांसें अटक गईं। अंदर घना अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। रघु ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका,
एक भयानक चीख गूंज उठी। बचाओ, बचाओ! वह आवाज किसी औरत की थी। रघु का शरीर सुन्न पड़ गया। यह कौन था? इस घर में तो कोई नहीं रहता था। फिर ये चीखें किसकी थीं? वह उलझन में था कि अंदर जाए या भाग जाए। लेकिन तभी कोई दरवाजे के भीतर से उसकी ओर लपका। उसका गला सूखने लगा। रघु ने लाठी कसकर पकड़ ली और एक कदम पीछे हटने ही वाला था कि अचानक दरवाजे के भीतर से कोई आकृति तेजी से उसकी ओर लपकी। वह पलटकर भागने ही वाला था कि टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक बूढ़ी औरत, बुरी तरह फटे हुए कपड़ों में, उलझे बालों के साथ, आंखें गहरी काली और खून से सनी हुई। तू यहाँ क्यों आया? वह औरत फुसफुसाई। रघु को लगा कि उसका दिल अब उछलकर बाहर आ जाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, कौन हो तुम? औरत की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, यहां से भाग जा, इससे पहले कि वह जाग जाए। कौन जाग जाएगा? रघु ने हिम्मत करके पूछा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब देती, अचानक अंदर से एक और चीख आई। लेकिन इस बार वह आवाज इंसानी नहीं थी। रघु का दिमाग अब कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसकी चौकीदारी वाली फितरत उसे मजबूर कर रही थी कि वह सच जाने। अचानक उस बूढ़ी औरत की आंखें चौड़ी हो गईं। वह रघु की तरफ देख रही थी, लेकिन मानो किसी और चीज को देख रही हो। वो आ गया, औरत बुदबुदाई। रघु ने पलटकर देखा। अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थीं। रघु का पूरा शरीर कांप उठा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, दरवाजा तेजी से खुद ब खुद बंद हो गया और औरत की चीख अंदर दब गई। अब रघु अकेला था और अंधेरे में वह लाल आंखें उसे घूर रही थीं। हवा में अजीब सी घुटन थी। उसकी सांसें भारी हो गईं। अचानक लाल आंखें और पास आने लगीं। रघु ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, आंखें गायब हो गईं। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। कहीं कुछ हिला। रघु ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपनी गर्दन के पास ठंडी सांसों का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रघु ने डरते डरते पलटकर देखा और वहां एक साया खड़ा था। एक लंबा पतला साया जिसका चेहरा पूरा काला था और आंखें गहरी लाल। रघु की टॉर्च अचानक बुझ गई। अब वह घने अंधेरे में अकेला था और वह भयानक साया उसके ठीक सामने खड़ा था। अचानक वह साया हिलने लगा। रघु के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तू यहां नहीं बच पाएगा। रघु ने लाठी कसकर पकड़ी और पूरी ताकत से उस साये की ओर वार किया, लेकिन लाठी किसी ठोस चीज से नहीं टकराई। वह साया धुएं की तरह गायब हो गया। रघु अब और नहीं रुक सकता था। वह पूरी ताकत से गली के बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी दूर खड़ा उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। रघु ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, इससे पहले कि वह जाग जाए। कौन जाग जाएगा? रघु ने घबराकर पूछा, लेकिन बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रघु की ओर देखता रहा और फिर अचानक हवा में गायब हो गया। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वह इतना तो जान गया था कि इस मोहल्ले में कुछ बहुत भयानक छुपा था और यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रघु के पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। जो कुछ उसने देखा था वह किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। पहले लाल आंखों वाला साया, फिर अचानक गायब होता बूढ़ा आदमी, और अब उसे एहसास हो रहा था कि यह मोहल्ला आम नहीं था। यहां कुछ बहुत बड़ा और भयानक छिपा है। रघु ने जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी रघु को अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो जाग रहा है, वो जाग रहा है। रघु ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तू अब नहीं बचेगा। यह सुनकर उसका खून जम गया। उसे ऐसा लगा जैसे कई अदृश्य आंखें उसे घूर रही थीं। रघु का ध्यान एक पुरानी हवेली पर गया, जो मोहल्ले के कोने पर खंडहर बन चुकी थी। कहा जाता था कि यह हवेली वर्षों से बंद थी, लेकिन आज दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रघु को लगा कि कहीं यह सब उसी हवेली से जुड़ा तो नहीं। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। डरते डरते वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक तेज बदबू आई। ऐसा लगा जैसे यहाँ कुछ सड़ा हुआ पड़ा हो।
अंदर की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां जमीन पर किसी के घसीटे जाने के निशान थे। रघु ने अपनी टॉर्च आगे बढ़ाई और देखा, एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। धड़ाम! रघु घबरा गया और पलटा, लेकिन अब वह रास्ता बंद हो चुका था। रघु ने हिम्मत करके हवेली के अंदर और आगे जाने का फैसला किया। जैसे ही वह एक पुराने कमरे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा, वहां एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने ही वाला था कि वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तू यहाँ क्यों आया? एक गूंजती हुई आवाज आई, जो सीधी रघु के कानों में गूंज उठी। रघु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और रघु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। भयानक चेहरा उसके ठीक पीछे खड़ा था। एक आदमी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। गहरी काली खाल, अंदर धंसी हुई सफेद आंखें और सबसे भयानक, उसके हाथ खून से सने हुए थे। रघु के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी वह आदमी अजीब सी फुसफुसाहट में बोला, यह जगह छोड़ दे, इससे पहले कि तू भी उनका हिस्सा बन जाए। रघु के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, कौन है वो? आदमी ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और हवेली के सबसे अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। रघु ने टॉर्च उस ओर घुमाई और जो नजारा सामने आया, उसने उसे झकझोर कर रख दिया। फर्श पर गहरे खून के धब्बे थे और उनके ऊपर किसी के नाखूनों से खरोंचे गए निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसे घसीट लिया था। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। अब रघु इस हवेली से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक और चीज नजर आई। एक टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ी जो नीचे अंधेरे तलघर बेसमेंट की ओर जा रही थी। रघु का दिमाग कह रहा था कि उसे वापस जाना चाहिए, लेकिन उसके दिल में उठते सवाल उसे नीचे उतरने को मजबूर कर रहे थे। रघु ने पहला कदम नीचे रखा, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे वह अंधेरे में उतरता चला गया। नीचे पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई लाशों की। अचानक चारों ओर से घुटी घुटी चीखें सुनाई देने लगीं। बचाओ, हमें बचाओ। रघु की रगों में खून जम गया। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और दीवारों पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और तभी तलघर के सबसे अंधेरे कोने से कुछ रेंगते हुए बाहर आ रहा था। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह देख सकता था कि कोई चीज दीवार के साथ साथ सरक रही थी। कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई और ही था। रघु धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कोई बहुत तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा था। रघु के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और टॉर्च सीधा उस पर चमकाई, और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। एक आदमी जैसा दिखने वाला परछाईनुमा जीव रघु की ओर भाग रहा था। उसका चेहरा पिघली हुई मोम जैसा था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसका मुंह फटा हुआ था। भूख, बहुत भूख। उसकी डरावनी कांपती आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। रघु पीछे हटते ही किसी चीज से टकरा गया। एक और लाश, लेकिन यह कोई आम लाश नहीं थी। इसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, जैसे मरने से पहले बहुत तकलीफ सही हो। रघु ने देखा कि तहखाने की दीवारें अजीब लग रही थीं। उसने गौर किया तो महसूस हुआ कि ये साधारण दीवारें नहीं थीं। ये दीवारें इंसानी लाशों से बनी थीं। हजारों सड़े गले हाथ दीवारों से बाहर झांक रहे थे। चेहरों के हल्के हल्के निशान दीवारों पर उभरे हुए थे, और सबसे डरावनी बात, ये चेहरे हिल रहे थे। तभी अचानक धड़ाम, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रघु अब इस तहखाने में फंस चुका था। रघु ने ऊपर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। छत से कई परछाइयां उल्टी लटक रही थीं। उनके सफेद फीके चेहरे घूर रहे थे और उनकी आंखों से काला खून टपक रहा था। तू बच नहीं सकता, एक भयानक आवाज गूंजी। रघु अब अपने होश खोता जा रहा था। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन तभी तहखाने के बीचों बीच पड़ा था एक ताबूत। ताबूत आधा खुला था और उसमें किसी की परछाई हिल रही थी।
रघु की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसे जवाब चाहिए थे। उसने कांपते हाथों से ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खोला और अंदर जो था उसने उसकी चीखें निकाल दी। ताबूत के अंदर एक जिंदा लाश। ताबूत के अंदर कोई पड़ा हुआ था, एक अधखुली आंखों वाला, मांस से सड़ा गला इंसान, लेकिन वह मरा नहीं था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, वह सांस ले रहा था। अचानक उस लाश के होंठ हिले और धीमी घुटी हुई आवाज में उसने फुसफुसाया, मुझे निकालो यहां से। रघु कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि ताबूत के नीचे कुछ लिखा था। धूल हटाकर उसने पढ़ने की कोशिश की, जो भी इस ताबूत को खोलेगा वो हवेली का अगला कैदी बनेगा। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस ताबूत के अंदर पड़े आदमी के चेहरे पर डाली। वो चौकीदार हरिहर था। हरिहर जिंदा था। हरिहर जो सालों पहले गायब हो गया था, आज भी इस ताबूत में जिंदा था। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या कोई उसे कैद करके रखे हुए था? रघु को जवाब चाहिए थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, चारों ओर से अजीब और गरीब चीखें गूंजने लगीं। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, जैसे वहां बंद आत्माएं जाग चुकी हों। रघु ने देखा, चारों ओर से भूतिया आकृतियां उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उनके हाथ लंबे और नुकीले हो गए थे। हरिहर ने अपनी आखिरी ताकत से रघु का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, अगर तुझे बचना है तो इस हवेली को जला दे, वरना तू भी मेरी तरह हमेशा के लिए फंस जाएगा। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन एक बात साफ थी, अगर वह कुछ नहीं करता तो आज उसकी भी मौत यहीं तय थी। रघु ने अपनी जेब से माचिस निकाली। रघु के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने भूतों की झुंड बढ़ती जा रही थी। दीवारों में दबी हुई लाशें अब जोर जोर से चीख रही थीं। हरिहर की बात उसके कानों में गूंज रही थी, इस हवेली को जला दो, वरना तुम भी फंस जाओगे। रघु के पास समय नहीं था। उसने जेब से माचिस निकाली और कांपते हाथों से जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि माचिस बुझ गई। पीछे से कोई अजीब आवाज आ रही थी। उसने पलट कर देखा, भूतों का एक झुंड अब उसकी तरफ भाग रहा था। रघु ने जल्दी से माचिस की दूसरी तीली जलाई और हवेली के पुराने सूखे लकड़ी के सामान पर फेंक दी। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। चारों ओर धुआं भर गया। भूतों की चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगीं। वे जलती हुई हवेली में इधर उधर भागने लगे, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि अब उनका अंत आ चुका है। रघु ने हरिहर को उठाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी एक लंबा काला साया दरवाजे के सामने खड़ा था। तू बचकर नहीं जा सकता। वह हवा में उड़ा और रघु पर झपट पड़ा। रघु ने अपनी पूरी ताकत से टॉर्च उसकी आंखों में चमकाई। भूत जोर से चीखा और आग की लपटों में गिर पड़ा। रघु ने हरिहर को खींचा और भागते हुए बाहर आ गया। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली में जोर का धमाका हुआ। धड़ाम! पूरी हवेली जलकर राख में बदल गई। भूतों की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं। रघु ने हरिहर को देखा। वह बेहोश था लेकिन जिंदा था। अगले सुबह मोहल्ले के लोग हवेली के पास पहुंचे जो जलकर राख हो रही थी। उन्होंने रघु और हरिहर के ऊपर पानी के छिट्टे मारे। फिर दोनों को होश आया और उनके साथ जो हुआ उन्होंने मोहल्ले के लोगों को बताया। उसके बाद से रघु ने यह नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।